बदतमीजी, बदतहजीबी, बदसलूकी और इस रवैये का जिम्मेदार जो है वो कामरान शाहिद को ठहराऊंगा मैं। नो 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 नो, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये कौन सी कोई लाइव ट्रांसमिशन जा रही है, बजट ट्रांसमिशन है कि वो टंग से रिकॉर्डेड है ना भाई। मैं यही हम यही काम कर रहे हैं ना। मैं कामरान शाहिद जो है इस फील्ड में मुझसे बहुत जूनियर है, बहुत जूनियर है, तो इसलिए वो उनको समझ आ जाएगी कि मुझे ये काम मुझे भी आता है। तो ये इस तरह की चीजें एडिट कर देनी चाहिए थी। देखिए कौन अपलोड करते हैं? सुहेल वड़ाइच जो है ना वो इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, बड़े क्रेडिबल जर्नल। मैं चूंकि बदकिस्मती से कह लें या गलती से मैं इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और मैंने अभी सेक्रेटरी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को फोन किया है कि इनकी प्रेस रिलीज जारी करें ये कामरान शाहिद के खिलाफ और ये फिजा अली के खिलाफ। ये क्या बेचते हैं, इनकी औकात क्या है? ये जो है वो सुहेल वड़ाइच जैसे लेजेंड आदमी को बिठा के आप उनकी इंसल्ट करवाएंगे? आप शो में बिठा के मुजीबुर रहमान शामी जैसी आप शख्सियत, शामी साहब से बड़ा हमारा इख्तिलाफ इसलिए रहता है एक अखबार के ऑनर की वजह से। हम उनसे बाज़ का तनहाएं लेट हुई तो हम जाके हमने नाराज भी होना है, हमने प्रोटेस्ट भी करना है, प्रेस रिलीज भी जारी करनी है। अदरवाइज मुजीबुर रहमान शामी एक है इस साफत में, सुहेल वड़ाइच एक है। सुहेल वड़ाइच इतने मैं समझता हूं कि नीट एंड क्लीन और इतने बड़े कैरियर को कैरी करना और बेदाग कैरियर, इतना लंबा इनिंग खेलना और बेदाग इनिंग खेलना, ये दूसरा सुहेल वड़ाइच मुझे बताए ना इस मुल्क में। सर बदतमीजी जी आप पूछ रहे हैं पहले। जी मैं कह रही बदतमीजी तो किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए। और जब आप बात करते हैं सीनियर जो जर्नलिस्ट है, ऑब्वियसली इनका नाम है, उनकी एक रेप्यूट है, इमेज है, और सब इनको बहुत ही अच्छे लफ्जों में कंसीडर करते हैं। माजरा क्या हुआ ये बताइए। माजरा ये हुआ, जरा मुझे कहानी बताइए। कहानी ये है कि वो जो आप ना इमरान की कहानियां सुन सुन के ना आपको कहानी सुनने की आदत पड़ गई। सर अभी हम उस तरफ भी जाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगी वो कि ये कहानी ये है कि शो की रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, एक पैनल बनाया हुआ है, उसमें वो इरशाद भट्टी बैठा हुआ। और इरशाद भट्टी को तो 3 टाइम बेइज्जत करें आप, उसको 5 टाइम करें, ठीक बाजमात करें उसको 5 टाइम, वो डिजर्व करते हैं। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ही नहीं कोई फर्क पड़ता ना। और भाई वो मैं कहता हूँ ना वो हियों में ना शियों में। मसला ये है कि ना वो जर्नलिस्ट है, ठीक है, वो मुझे पता है उसकी भी कहानी किस दिन सुना दूंगा आपको, उसकी मजबूरी भी बता दूंगा आपको। मुझे पता है जंग में उसका कॉलम कैसे शुरू हुआ, ठीक है, किसके कहने पे हुआ, वो किसका मुलाजिम था, किसने मीर शकील रहमान को उसकी सिफारिश की, कैसे वो जो है वो रिपोर्ट कार्ड में बैठना ये कहानी आपको पूरी सुना दी जाएगी, बैकग्राउंड भी बता दिया जाएगा, सब कुछ बता दिया जाएगा, कैंपेनें भी सारी बता दी जाएंगी, मैं वो सारा बता दूंगा। सुने, उसको छोड़ दें यार, उसको आप छोड़ देना, वो तो मैटर ही नहीं करता। जी जी, मैटर कौन करता वहां पे? मैटर करते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, ठीक, सुहेल वड़ाइच साहब, जवाद अहमद साहब, मलक अहमद खान साहब, ठीक, स्पीकर पंजाब असेंबली, ये लोग मैटर करते हैं। अब बारी बारी कामरान शाहिद जो है ना वो एक क्यू देते हैं जी, उसको एक स्क्रिप्ट याद करवा दिया फिजा अली को कि हर बंदे के बारे में अगर सुहेल वड़ाइच जो है ना वो साफी ना होते तो क्या होते। तो वो जो है ना अपना वो एक भांडपन जो है, अगर ये सवाल एक डाले ना सवाल, आप मुझे बताएं कि पूछे मुझसे कि फिजा अली अगर ये आर्टिस्ट ना होती, जो भी वो करती फिर रही है, तो क्या होती? पूछे मुझसे आप। चले, अगर ना होती तो क्या होती? हाँ बताइए। फिजा अली वही होती जो वो है, और वो उसको पता है वो क्या है। फिजा अली को पता है वो क्या है, पूरा कराची जानता है वो क्या है, पूरी इंडस्ट्री जानती है वो कहां से आई है, वो क्या है। ये एक सवाल सबसे उधर करवाया जाता, और इसी तरह सबको पहले एक दिन पहले बताया जाता, जिस तरह फिजा को स्क्रिप्ट याद करवाया ना कामरान शाहिद साहब आपने। तो ये कोई कमाल नहीं है। और आपकी हंसी पे मुझे दुख हुआ और तरस आ रहा था मुझे आपके ऊपर कि आप लेजेंडरी शाहिद साहब के बेटे हैं। वो नीले गुंबद वाली हवेली में जब आप किसी को बुलाते हैं घर पे मेहमान, तो उसको इस तरह उसकी तजलील करते हैं, ये तो नामुनासिब है। देखें मज़ाह में और तजलील में और तजहीक में वो फर्क होता है। तो आपने दानिस्ता तौर पे, अब मैं आपको शो के अभी वाकयात बताता हूँ ना, मैं यही चाह रही थी कि वाकयात सुने ना। उन्होंने वो इस तरह उनके बारे में लूस्टा किया उन्हें फिजा ने, और सुहेल वड़ाइच साहब ने वो हंसते हंसते अपने अंदाज में, उन्होंने कोई उसका रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है आप जो है ठीक। इसी तरह उन्होंने शामी साहब के बारे में कह दिया, और शामी साहब को वो बार बार कह रही चाचा, और कभी जो है ना वो कुछ कह रही है कि इस उम्र में जो है ना आपको तो ये कर देना चाहिए। उसके बाद वो जवाद अहमद जब उठ के चले गए, वो अब स्टोरी सुनाता हूँ, ब्रेकिंग देता हूँ आपको। जवाद अहमद शो में नहीं आते, शो में वो हुआ क्या, ये उससे भी बड़ा ब्लंडर है कामरान शाहिद का। हुआ ये कि शो में जवाद अहमद और इरशाद भट्टी की आपस में कोई तकरार हो गई,
अभी वो फिजा अली की एंट्री नहीं हुई, जो है ना उनका वो भांडपन अभी शुरू नहीं हुआ। तो उसमें ये होता है कि जवाद अहमद जो है वो गुस्से में रिएक्ट करते हैं, और वो अब वो पोर्शन नहीं चलाया आपने, वो पोर्शन आप क्यों एडिट किया उसको? अगर आपने वो एडिट कर दिया है भी तो एडिट कर आपने देते, जो जो जिन जिन लोगों की तज़लील की गई वो भी गई, एडिट कर देते। यार ये स्क्रिप्टेड कंटेंट थी, वो ये क्या इतना था? कंटेंट, मसलन क्या घुंघरू पहन के नाच के भी तो व्यूज आते हैं। तवाइफ जो है वो जब नाच के डाले ना वीडियो, तो इससे ज्यादा व्यूज आ जाएंगे, व्यूज तो रेटिंग इससे ज्यादा आ जाएगी, आपको पता है। आप किसी तवाइफ का मुजरा जो है वो आप चैनल पे चला दें, इस शो से 10 गुना ज्यादा रेटिंग ना आए तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। तो रेटिंग तो उस तरह भी आ जाती है। तो उनकी तकरार हो गई, तो इरशाद भट्टी जो है वो उसने रंगबाजी की, ड्रामा, उसने वो माइक उतारा और वो शो छोड़ के चले गए। जब वो चले गए तो कामरान शायद उनको मनाने गए। अब होस्ट साहब अब जो है ना थोड़ा वो चीज़ों को समेटने की कोशिश करेंगे, ट्रांसमिशन मुकानी भी है, करनी भी है। तो वो बाहर गए, बाहर जाके जवाद अहमद जो अंदर बैठे हैं, माइक लगा हुआ है, एक पैनल में एक गेस्ट बैठा हुआ, उनको पैगाम भिजवाया गया कि वो भट्टी साहब तो नहीं मान रहे किसी सूरत, जब तक आप बैठे हैं वो नहीं आएंगे। ये जरा आप फैसला कर लें, खुद नाजरीन फैसला कर लें। जवाद अहमद से ये कहा गया कि इरशाद क्या अब आप भट्टी, चले जाएं उठ के, एग्जैक्टली अदरवाइज इरशाद भट्टी एग्जैक्टली साहब कैसे दूसरे आएंगे? लफ्जों में ये कहा गया कि जवाद अहमद को ही ये नीड कहा टू गया कि लीव। आप चले। देखें, उसमें होस्ट का काम ये है, घर के मेजबान का काम ये है कि या दोनों से माजरत कर लें, तो या दोनों को इकट्ठे बैठा लें। तो जवाद अहमद साहब, यानी कि मैं अब कंपैरिजन करूं तो इरशाद भट्टी जो है ना, ये इनको शदरे से आगे कोई नहीं जानता होगा इधर ही। जवाद अहमद इंटरनेशनल आदमी है, इंटरनेशनल आदमी, इंजीनियर है, बहुत बड़े माँ बाप का बेटा है, उसका एक बैकग्राउंड है, खानदान है। ये तमाम तर खसूसियात शायद भट्टी साहब कासर हों बताने में, बता ना सकें ये सब चीजें। तो कामरान शाहिद ने उससे बड़ा ब्लंडर ये किया है जो स्क्रीन पे नहीं आया, कि जवाद अहमद को कहा कि भट्टी साहब नाराज हो गए हैं आपकी मौजूदगी से, तो आप अब चले जाएं। उनको शो से निकाल दिया गया, भेज दिया गया, और वो शरीफ आदमी माइक उतार के उन्हें कहा आपका शो खराब ना हो, और वो चले गए। ये उससे बड़ा ब्लंडर है। अब वो मोहतरमा की तरफ आ जाए, खातून की तरफ। मैं 125 वाकया बता सकता हूँ फिजा अली का, ठीक है, ठीक। और वो बिलो दी बेल्ट जो है ना वो जेब नहीं देता, क्योंकि उस खातून की भी हम बिलो दी बेल्ट जो गुफ्तगू है उसकी मजम्मत कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें जो है बिलो दी बेल्ट फिर नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज हमारा काम साफत है, हमें साफत करनी आती है, हमें कट्टा चट्टा भी निकालना आता है जो हमारे पास है डे फर्स्ट से लेके आज तक। तो ये मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा कामरान शाहिद को और इस शो की प्रोडक्शन को, जिन्होंने उसको एडिट नहीं किया। इसी तरह मलक अहमद खान, बहुत बड़ा खानदान है मलक अहमद खान का, वो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा वोट लेने वाला शख्स है अपने हलके से। आप जाके चेक कर लें, मेरा ख्याल है कि वज़ीर आला पंजाब से भी ज्यादा वोट निकल आएंगे मलक अहमद खान के। वो स्पीकर पंजाब असेंबली है, उनकी वो जो तजलील की जा रही है वहां पे। और हैरत की बात यह है शो का मकसद यही था कि ये सब लोग वहां पे बैठे हुए, रिकॉर्डेड और स्क्रिप्टेड और फिर उसको हम डालें तो व्यूअरशिप आएगी। वो आप ये ना हो, वो सामिया बैठी एक वो पामे स्टैंड, उन्हें वो कह रही है कि ये तलाकें करवाने वाली औरत है, लोगों की तलाकें करवाती है। इमरान खान की तलाक भी इसने करवाई थी। सुहेल बड़ा इस पे वो कुछ और जुमले कस रही है, शामी साहब पे और कस रही है, लेकिन बड़ा ही जो है एक मैं कहता हूं कि कंटेंट है, बदतमीजी है, दुख हुआ, तकलीफ हुई है। और इस इतने बड़े लोगों को बिठा के और आप एक औरत को बुला के वहां पे जो है ना उससे, और वो बिल्कुल उसके हवाले किया हुआ शो, ठीक है। और वो जिस पे मर्जी जो मर्जी जिसके साथ बदतमीजी कर रही है, और जवाद अहमद के बारे में कुछ बात कर रही है और सब के बारे में कर रही है, और क्या वाजी बड़ा डिस्कस हो रहा है जी बड़ा। और वो जो ख़ास तौर पे जो जिन जिन लोगों पे सुहेल साहब को तनकीद करते होंगे या शामी साहब तनकीद करते होंगे, वो उनको भौंकने का मौका मिल गया, और वो कुत्तों की तरह जो है उन्होंने वो इस वक्त हमला किया हुआ है सोशल मीडिया पे, दोनों पे, और इस तरह की सूरत है। तो कामरान शाहिद साहब जिनका ये शो था, जिनकी ये पूरी स्क्रिप्ट थी, उनका मकसद क्या था इस शो को करके, रिकॉर्ड करके? कितना अच्छा होता कि कामरान शाहिद इसी शो में इसी तरह पैनल में अपने वालिद साहब को बैठाते, शाहिद साहब, लेजेंडरी शाहिद साहब को,
और कहते ना इसको खातून को कि ज़रा अब्बा जी के बारे में, अब्बा जी से पूछें कि अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते। तो अब्बा जी के बारे में इस तरह का तज़हीक अमेज़ ज़रा जुमले 2 आते ना उधर से, और वो डाइजेस्ट कर आप पाते? एडिट भी ना करते, तो फिर मैं कहता यार आप तो बड़े जो है ना वो एक मेरिट करने वाले एंकर हैं, और झोल नहीं है आपकी इस होस्टिंग में, और कमाल है यार, आपने तो कमाल कर दिया। अब्बा जी को बिठा के भी आपने वो सुहेल बड़ाइच और शामी साहब की तरह ज़लील करवा दिया। करते ना आप। फ़िज़ा अली जिन्होंने बदतमीज़ी की है, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स या कोई माफ़ी आई है या कोई ऐसा? नहीं, क्या मसला रिस्पॉन्स उनकी तरफ से क्या आना है, वो तो बदतमीज़ी की है तो माफ़ी माँगना तो वो बनता है ना माफ़ी उनका। मांगनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल, और कामरान शाही साहब जो कामरान है, शाहिद को ये छोड़ें, ये आप कुछ नहीं बेच रहे, ये नैरेटिव शैरेटिव जो आप रोज बैठ के भाषण देते हैं ना, वो सारा पता है आपको। अगला शो ही इस पे करना चाहिए, और आप शुरू करें, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान शाहिद और मैं माफी चाहता हूं, और पूरा 1 घंटा माफी मांगने के बाद कहें खुदा हाफिज, मैं माफी चाहता हूं, फिर जाके अजाला होता है। या तो लाइव हो तो बात समझ अ, में आती भी है, रिकॉर्डेड होके आप ज- अपलोड कर दें, जी वो कर वजह से दिया। बदतमीज़ी की जा रही हो। हम्म।